गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे द ग्लोरियस वाइट वाशर। ग्लोरियस प्रसिद्ध फेमस, वाइट वाशर पुताई करने वाला, एक फेमस प्रसिद्ध पुताई करने वाला। ठीक है। हाउ डू यू गेट हेल्प व्हेन यू हैव लॉट ऑफ वर्क। हाउ कैसे, डू यू गेट आप पाते हैं, हेल्प मदद या सहायता, व्हेन जब, यू हैव आपके पास, लॉट ऑफ वर्क बहुत सारा काम होता है। जब आपके पास बहुत सारा काम होता है तब आप कैसे दूसरों की मदद लेते हैं। ठीक है, या दूसरों की मदद आपको कैसे मिलता है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इट वॉज सैटरडे मॉर्निंग एंड ऑल द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट एंड फ्रेश। देयर वॉज a song in every heart, there was cheerfulness in every face, and a spring in every step. The blossoms filled the air. Cardiff Hill was green with vegetation. It was Saturday morning. Saturday शनिवार की सुबह थी। And all the summer means गर्मी, world दुनिया, was bright चमकीला, and fresh और ताज़ा, और गर्मी की दुनिया चमकीली और ताज़ी थी। सैटरडे की सुबह थी और गर्मी की मतलब गर्मी का दिन था। ठीक है। देयर वॉज अ सॉन्ग इन एवरी हार्ट। देयर वॉज अ सॉन्ग एक गाना, इन एवरी हार्ट प्रत्येक के हृदय में एक गाना था। देयर वॉज चेयरफुलनेस इन एवरी फेस। देयर वॉज चेयरफुलनेस खुशी या प्रसन्नता, इन एवरी फेस प्रत्येक चेहरे पर, एंड स्प्रिंग बसंत, इन एवरी स्टेप प्रत्येक या हर कदम पर। ठीक है, हर कदम पर प्रत्येक चेहरे पर खुशी था और बसंत था, मतलब सब बहुत खुश थे। द ब्लॉसम्स फील्ड द एयर। ब्लॉसम्स कलियाँ, फील्ड मीन्स भरना, द एयर कलियों से हवा भर गया था। ठीक है। कार्डिफ हिल मीन्स पहाड़ी, कार्डिफ हिल वॉज ग्रीन हरा भरा या हरियाली, विथ वेजिटेशन पौधों या वनस्पतियों से कार्डिफ हिल भी हरा भरा हो गया था। टॉम अपीयर्ड ऑन द साइड वॉल विथ अ बकेट of whitewash and a long-handled brush. He surveyed the fence and all gladness left him. It was a 30-yard broad fence, 9 feet high. Sighing, he dipped his brush and padded it along the topmost plank. Did it again after repeating the job 2 or 3 times. He sat on a tree log. Tom appeared दिखाई दिया, on the side wall दीवार के किनारे। ठीक है। with a bucket बाल्टी, एक बाल्टी के साथ, of whitewash मतलब पुताई करने वाला बाल्टी, पुताई करने वाला एक बाल्टी के साथ टॉम दिखाई दिया। कहाँ पास? एक दीवार के पास। एंड अ लॉन्ग हैंडेड ब्रश और एक लंबे हाथ वाला ब्रश पकड़ा हुआ। ही सर्वेड द फेंस में चार दीवारी, सर्वेड निरीक्षण करना या देखना, उसने दीवार को देखा या दीवार का निरीक्षण किया। एंड ऑल ग्लैडनेस और उसकी सारी खुशी लेफ्ट हिम चली गई। ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ? दीवार देखने के बाद उसकी सारी खुशी क्यों चली गई? क्योंकि उसको दीवार पुताई करना था। और दीवार देखो, इट वॉज अ 30-yard ब्रॉड फेंस, 9 feet हाई। और यह दीवार 30 यार्ड मीन्स गज, 30 यार्ड मतलब एक गज लगभग 3 फुट। ठीक है। तो 30 गज ब्रॉड चौड़ा दीवार था, 9 feet हाई और 9 feet ऊंचा। ठीक है। और उस दीवार को देखकर उसकी सारी खुशी चली गई, दीवार
पुताई करना था अकेले को, इसलिए। ठीक है, तब क्या किया टॉम? साइन आहें भरा, ही डिप्ड और डुबाया, हिज ब्रश अपना ब्रश, एंड पैडेड इट अलोंग द टॉप मोस्ट प्लैंक। प्लैंक मीन्स लकड़ी का बना हुआ दीवार। ठीक है, क्या किया? आह भरा और फिर उसने अपना ब्रश डुबाया। ठीक है, पैडेड मीन्स पोतना, और इसे जो लकड़ी का दीवार था उसमें पोतना शुरू किया। डिड इट अगेन, और वो फिर से किया। आफ्टर रिपीटिंग द जॉब 2 or 3 times, आफ्टर रिपीटिंग द जॉब अपना कार्य को 2-3 बार दोहराने के बाद, ही शट ऑन अ ट्री लॉग मीन्स लकड़ी का गट्ठर। यहाँ दिख रहा है पिक्चर में, तस्वीर में देखिए, ये है लकड़ी का गट्ठर। 3-4 बार वो पुताई किया, उसके बाद फिर वो एक लकड़ी के गट्ठर पर जाकर बैठ गया। Why did Tom sit on a log after repeating the job 2 or 3 times? Why did Tom sit? Tom क्यों बैठ गया? On a log, एक गट्ठर पर, after repeating the job 2 or 3 times, 2-3 बार अपना काम दोहराने के बाद वो लकड़ी के गट्ठर पर जाकर क्यों बैठ गया? क्योंकि वो थक गया। ठीक है, काम करते करते वो थक गया था, इसलिए वो जाकर बैठ गया। जिम कैम स्कीपिंग आउट एट द गेट विथ अ टीन पैल, ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पम्प। टॉम ऑलवेज हेटेड दिस वर्क टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पम्प। He knew that Jim should come back after 1 or 2 hours, but Tom remembered that there was company at the pump. White and Negro boys and girls were always waiting their turns, resting, trading playthings, quarreling and fighting. देखो अब वो थक कर बैठ गया है। ठीक है, जिम कैम स्कीपिंग आउट, जिम कैम आया, स्कीपिंग कूदते हुए, आउट बाहर, एट द गेट पर, विथ अ टीन पैल मतलब पैल एक बर्तन जैसे घड़ा। ठीक है, जिम एक टीन के घड़े के साथ कूदते हुए उछलते हुए गेट पर आया। ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पम्प, ही वॉज गोइंग वह जा रहा था, टू ब्रिंग ले आने के लिए, वाटर पानी, फ्रॉम द टाउन पंप शहर के पंप। ठीक है, शहर के पंप से पानी लेने जा रहा था। टॉम ऑलवेज हेटेड दिस वर्क, टॉम ऑलवेज हमेशा, हेटेड नफरत करता था, दिस वर्क टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप, टॉम पंप से लाने वाले काम से नफरत करता था, उसको यह काम पसंद नहीं था। ही न्यू दैट, वह जानता था कि जिम शुड कम बैक आफ्टर 1 or 2 hours, वह जानता था कि जिम 1-2 घंटे के बाद ही वापस आएगा। ठीक है, बट लेकिन टॉम रिमेंबर्ड, टॉम को याद था, दैट देयर वॉज कंपनी एट द पम्प, कंपनी में समूह, लेकिन टॉम को यह याद था कि पंप के पास एक समूह पहले से मौजूद है। वाइट एंड नेग्रो बॉयज़, गोरे और काले, बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियाँ, वे आर ऑलवेज हमेशा, वेटिंग इंतज़ार करते हैं, देयर टर्न्स अपने बारी आने का, रेस्टिंग, ट्रेडिंग, प्लेथिंग्स, क्वारलिंग एंड फाइटिंग। रेस्टिंग आराम करते हुए, ट्रेडिंग मीन्स ट्रेड व्यापार करना। ठीक है, प्लेथिंग्स खेल के सामान, क्वारलिंग झगड़ा करके, एंड फाइटिंग और लड़ाई करके। वहाँ जो वाइट और नेग्रो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो हमेशा पंप के पास क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते हुए अपने बारी आने का इंतज़ार करते रहते हैं। और यह टॉम को अच्छे से याद था। जिम पानी लेने जा रहा था तो वो मन में सोच लिया कि ये अब 1-2 घंटे के बाद ही वापस
आएगा। अब क्या हुआ, टॉम कॉल्ड जिम, टॉम ने जिम को बुलाया। आई विल फेच द वाटर इफ़ यू विल वाइट वॉश सम। ओह नो सेड जिम। टॉम कॉल्ड जिम, टॉम ने जिम को बुलाया। आई विल फेच, फेच मीन्स लाना, मैं लाऊंगा, द वाटर पानी, इफ़ यू यदि तुम, विल वाइट वॉश सम यदि तुम कुछ दीवार पर पुताई करोगे तो मैं पानी लेकर आऊँगा। कौन बोला, टॉम, किससे, जिम से, ठीक है। ओह नो, ओह नहीं, सेड जिम, जिम बोलता है नहीं। जिम, आई विल गिव यू अ मार्बल, इवन आई विल शो यू माई शोर टॉय। जिम, आई विल गिव यू अ मार्बल, मार्बल क्या होता है, बंटी, कंचा, जो खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे, उसे बोलते हैं मार्बल। मैं तुम्हें एक कंचा दूंगा। इवन आई विल शो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यू माई शो टॉय, मैं तुम्हें अपने पैर के उंगली का घाव दिखाऊंगा। टॉम बोल रहा है ना कि मैं तुम्हें एक कंचा दूंगा और अपने पैर का घाव भी दिखाऊंगा। शोर मीन्स घाव, टॉय मीन्स पैर की उंगली। देखिए अब क्या हुआ, जिम वॉज ओनली ह्यूमन, दिस अट्रैक्शन वॉज टू मच फॉर हिम। ही पुट डाउन हिज पेल, took the marble and bent down to see the shore toy. But lo, in a moment, Tom was flying in the street with his pail. Jim was only human. Jim मानवीय था. This attraction, इतना आकर्षण, was too much for him. Too much means बहुत अधिक. For him, उसके लिए. वो जब टॉम बोलता है कि मैं तुम्हें अपना घाव दिखाऊंगा और एक कंचा दूंगा, तो वो अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, वो काम करने के लिए तैयार हो गया। ही पुट डाउन हिज पेल, पेल मीन्स घड़ा, पुट डाउन नीचे रखना, उसने अपना घड़ा नीचे रखा। टुक द मार्बल, और कंचा लिया, एंड बेंट डाउन टू सी द शोर टॉय, और बेंट डाउन नीचे झुकना, टू सी देखने के लिए, द शोर टॉय पैर का घाव, और वो उंगली, पैर के उंगली का घाव देखने के लिए नीचे झुका। बट लुक, लेकिन देखो, इन अ मोमेंट, कुछ ही क्षण में, टॉम वॉज फ्लाइंग इन द स्ट्रीट विथ हिज पेल। टॉम वॉज फ्लाइंग, वह दौड़ते हुए, इन द स्ट्रीट गलियों में, विथ हिज पेल उसके घड़े के साथ, घड़ा वो लिया और दौड़ते हुए वो कहाँ गया, गलियों से होते हुए शहर में, क्योंकि उसको कहाँ जाना था, शहर के पंप के पास पानी लेने के लिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लाइंग इन द अबाउ सेंटेंस, ये जो ऊपर के सेंटेंस में फ्लाइंग दिया हुआ है उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ है फ्लाइंग, दौड़ते हुए नीचे गया, वो उछलते कूदते हुए बहुत खुशी से गया, इसीलिए यहाँ फ्लाइंग वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, टॉम वॉज वाइट वॉशिंग, शोइंग ऑल हिज हैप्पीनेस। लिटिल बेन वॉज मेकिंग नॉइज विथ हिज टॉय, टिंग-अलिंग, लिंग टिंग-अलिंग लिंग। टॉम वॉज वाइट वॉशिंग, टॉम पुताई कर रहा था, शोइंग दिखाते हुए, ऑल हिज हैप्पीनेस अपनी सारी खुशी दिखाते हुए वो पुताई कर रहा था। क्यों खुश था, क्योंकि उसका आधा काम कौन किया, जिम, इसलिए। लिटिल बैन वॉज मेकिंग, लिटिल बैन जो छोटी बैन, वॉज मेकिंग नॉइज बहुत शोर कर रही थी, विथ हिज टॉय अपने खिलौने के साथ, टिंगलिंग टिंगलिंग उसका खिलौने का आवाज़ आ रहा था, टिंगलिंग टिंगलिंग, और आवाज़ से बहुत शोर हो रहा था। टॉम पेड नो अटेंशन, बेन वेंट up to Tom with the apple he was eating. Tom's mouth watered for the apple. Ben said, "Hello, hey, you are working?" Tom paid no attention. टॉम ने ध्यान नहीं दिया।
अटेंशन ध्यान देना। बेन वेंट अप टू टॉम, बेन टॉम के पास गया। विद द एप्पल ही वॉज ईटिंग, और वो एक सेब खा रहा था। टॉम्स माउथ वाटर्ड फॉर द एप्पल, जिसे देखकर टॉम के मुंह में पानी आ गया। बेन सेड, बेन कहा, हेलो, हे, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम, ओह, इट इज़ यू, डिड नॉट नोटिस विच वर्क यू सेड। क्या बोलता है टॉम, अरे, इट इज़ यू, यह तुम हो। डिड नॉट नोटिस, मैंने ध्यान नहीं दिया। विच वर्क यू सेड, तुम किस काम की बात किए, तुम किस काम की बात कर रहे हो। बेन क्या बोलता है, दैट वर्क, उस काम की, वो काम को दिखाते हुए बोलता है उस काम की। टॉम, ओ, दैट वर्क, यह काम। डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे, क्या बोलता है, क्या एक लड़का को दीवार पर पुताई करने का मौका हर दिन मिलता है। टॉम बोल रहा है ना, क्या एक लड़के को दीवार पुताई करने का मौका हर दिन मिलता है। बेन, लेट मी डू इट, मुझे करने दो। लेट मीन्स चलो या दो, मी मीन्स मुझे, डू मीन्स करना, इसे मुझे करने दो। अब बेन का भी मन होने लगा ना कि मैं भी थोड़ा सा पुताई करूं। टॉम, नो नो, नहीं नहीं, इट हैज़ टू बी डन केयरफुली, केयरफुली सावधानी पूर्वक, इसे बहुत सावधानी पूर्वक करना है। बेन, ओह ओह, आई वॉन्ट टू ट्राई ओनली अ लिटिल। टॉम क्या बोलता है, बेन, ओह, आई वॉन्ट टू ट्राई, मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहता हूँ, कोशिश करना चाहता हूँ। ओनली अ लिटिल, केवल थोड़ा सा। टॉम, अब वो जिद करने लगा, टॉम मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ, केवल थोड़ा सा। जिम wanted to do it but I did not allow, क्या बोलता है, जिम wanted to do it, जिम भी इसे करना चाहता था लेकिन मैंने उसे अनुमति नहीं दी। वही बोल रहा है ना, टॉम बोलता है कि जिम भी करना चाहता था लेकिन मैं उसे करने नहीं दिया। झूठ बोल रहा है, जबकि वो तो उसको करवाया था और उसके बदले में पानी लाया उसके लिए। ठीक है, फिर देखो क्या बोलता है बेन, ओह आई वॉन्ट अ लिटिल, अरे मुझे थोड़ा सा करना है, मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ। टॉम, टेक माई एप्पल, टॉम तुम मेरा सेब ले लो। आई विल डू इट केयरफुली, मैं इसे बहुत सावधानी पूर्वक करूँगा। टॉम, ओह ओके देन बी केयरफुल, ठीक है तब सावधानी से करना। He gave up the brush, took the apple, sat on the tree log, eating the apple peacefully. He gave up the brush, उसने अपना जो पुताई करने वाला ब्रश था उसे बेन को दे दिया। took the apple, और सेब ले लिया। sat on the tree log, और पेड़ के गट्ठर पर जाके बैठ गया। eating the apple पीसफुली, और शांति से सेब खा रहा। देखो कितना चालाक है, काम भी हो गया उसका और सेब भी मिल गया उसको। देयर वॉज नो लैक ऑफ मटेरियल, बॉयज कैम रिक्वेस्टेड हिम टू वाइट वॉश, प्लेइंग अ लॉट ऑफ देयर ट्रेजर। देयर वॉज नो लैक मीन्स कमी, ऑफ मटेरियल, मटेरियल मीन्स सामान, वहाँ सामान की कमी नहीं थी। बॉयज कैम, लड़के आते गए। रिक्वेस्टेड हिम, और उसे रिक्वेस्ट किए। टू वाइट वॉश मतलब पुताई करने के लिए। प्लेइंग अ लॉट ऑफ देयर ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स खजाना, और बदले में अपना बहुत सा खजाना दे दिए। ठीक है, जैसे बेन आया वैसे ही बहुत सारे लड़के आते गए और अपना सामान टॉम को दिए और बदले में थोड़ा सा पुताई करने का मौका पाए, और इससे क्या हुआ, टॉम का काम भी हो गया और उसको सामान भी मिला।
टॉम सोल्ड द चांस ऑफ वाइट वॉशिंग टू बिली फिशर फॉर अ काइट। सोल्ड मीन्स बेचा, द चांस मौका, ऑफ वाइट वॉशिंग पुताई करने का मौका, टू बिली फिशर को, फॉर अ काइट एक पतंग से। ठीक है, टॉम ने बिली फिशर को एक पतंग में काम करने का मौका दिया। जॉनी मिलर फॉर अ डेड रैट, मरा हुआ चूहा, और जॉनी मिलर को एक मरे हुए चूहे, एंड अ स्ट्रिंग और एक डोरी, टू स्विंग इट विथ उसे झूलने के लिए, मरे हुए चूहे को झुलाने के लिए एक रस्सी और एक मरा हुआ चूहा। बाय आफ्टरनून दोपहर में टॉम हैड द ट्रेजर ऑफ 12 मार्बल्स। दोपहर में टॉम के पास खजाना के रूप में क्या क्या था? 12 मार्बल्स 12 कंचे, पार्ट ऑफ अ हार्प एक वीणा का हिस्सा, एक टुकड़ा। ठीक है, वीणा का एक हिस्सा। अ पीस ऑफ ब्लू बॉटल, ब्लू कलर के, नीले कलर के बॉटल का एक टुकड़ा। टू लुक थ्रू अ ग्लास, कांच का। ठीक है, नीली बोतल का कांच का टुकड़ा जिसे कि आर पार देख सकते हैं। अ की एक चाबी, दैट वुड नॉट अनलॉक एनीथिंग जिससे कि कोई भी ताला नहीं खुल सकता। अ टीन शोल्डर, एक टीन का क्या चीज? डिब्बा। अ कपल ऑफ टेडपोल्स मेढक का जोड़ा, एक मेढक का जोड़ा। 6 फायर क्रैकर्स मतलब फटाके, 6 फटाके। अ किटन विथ ओनली 1 आई, एक आँख वाला बिल्ली का बच्चा। अ ब्रास डोर नॉब, एक पीतल का दरवाजे का कुंडी। अ डॉग कॉलर बट नो डॉग, कुत्ते का पट्टा लेकिन कुत्ता नहीं। द हैंडल ऑफ द नीफ, नाइफ मीन्स चाकू का हैंडल, हत्था जिससे चाकू को पकड़ते हैं। 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज पील्स, ऑरेंज के छिलके, संतरे के छिलके के 4 टुकड़े। एंड अ डिलेपिटेटेड ओल्ड विंडो फ्रेम, डिलेपिटेटेड पुराने, ठीक है, टूटा फूटा और टूटे फूटे विंडो फ्रेम, खिड़की के फ्रेम। ये सब उसको खजाना के रूप में मिला और बदले में वो अपना काम करने के लिए जो मौका है वो दिया। ठीक है, ही हैड अ नाइस कंपनी, उसकी संगति अच्छी थी। आइडल टाइम, सुस्त समय, आलसी समय। एंड द फेंस और दीवार हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, आलसी समय और इस दीवार पर 3 बार पुताई कर दी गई थी। उसकी संगति, उसकी कंपनी भी अच्छी थी, सुस्त वाला समय था और उसके दीवार पर 3 coat मतलब 3 बार पुताई हो गई। आया समझ में? उसको पुताई करने का मन नहीं था और वो कैसे मदद लिया दूसरों से? सबको झूठ बोलकर। ठीक है, इसे बहुत सावधानी से करना है, इसे करने का मौका बार बार सबको नहीं मिलता है।